छत की ढलाई के समय आप लोगों ने ज़रूर ये बात सुना होगा कि अरे भाई ढलाई हो रहा है और सीमेंट ही ख़त्म हो गया, चाहे बालू ख़त्म हो गया, चाहे इलेक्ट्रिक जो लाइन सप्लाई है वो चला गया, चाहे जिस मिक्सर मशीन से कंक्रीट बना रहे थे उसका तेल ही ख़त्म हो गया। ये सब चीज़ सुनने को ज़रूर आपको मिला होगा। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। हाउस कंस्ट्रक्शन स्टेप जो मेरा 23 पार्ट है, इसमें मैं आपको बताऊंगा अटेंशन मतलब कि ध्यान रखना है बिफोर एंड ड्यूरिंग कंक्रीट पोरिंग। जब हम लोग ढलाई करेंगे, कंक्रीट डालेंगे, उस समय और उसके पहले मुझे क्या क्या चीज़ का इंतजाम करना पड़ेगा, जिससे क्या है कि जब कास्टिंग होगा उस समय कोई भी तरह का प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ बताऊंगा और उसके बारे में पूरा डिटेल के साथ बताऊंगा, जिससे क्या है कि आप पहले से रेडी होकर के रहिएगा। ठीक है, चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंक्रीट वॉल्यूम। अब बात करते हैं कंक्रीट वॉल्यूम। तो चाहे हम कॉलम कास्टिंग करें, चाहे स्लैब का या बीम कास्टिंग करें, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आता है कंक्रीट वॉल्यूम, कि भाई आज जो मेरा जितना कास्टिंग होगा उसके हिसाब से मेरे पास उतना मटेरियल है क्या नहीं है। तो उसको जानने के लिए आपको कंक्रीट वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। कंक्रीट वॉल्यूम की बात करें तो जितना, अगर मान लिया जाए जितना मेरा एरिया स्लैब का है, उसमें अगर मान लिया मेरा जो 20 MQ कंक्रीट आया, कंक्रीट का वॉल्यूम आया, उसके हिसाब से आप M20 ग्रेड के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए कि भाई उसमें सीमेंट कितना लगेगा, सैंड कितना लगेगा और एग्रीगेट कितना लगेगा। तो M20 की अगर हम बात करें, इसमें हम थोड़ा सा आपको संक्षेप में बता देते हैं। तो M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट में आपका सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट मतलब गिट्टी, ये आपका लगेगा। इसका रेशियो होता है 1:1.5:3। इसका मतलब हो गया आपका कि 8 बोरा सीमेंट लगेगा, सैंड 15 CFT लगेगा, और ये बैग है, और गिट्टी जो लगेगा 30 CFT लगेगा। अब जितना आपका वॉल्यूम आया, ये कितना है आपका 1 MQ में, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में आपका इतना आएगा, सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट गिट्टी। ठीक है, अब जितना आपका आएगा, चाहे अगर आपका 20 है, 20 MQ आया, 20 × 8 लगभग आ जाए 160 बैग आपका सीमेंट लगेगा। क्लियर? उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो ऐसे, तो उससे क्या होगा कि आप अपने स्टोर में देख सकते हैं और मटेरियल को देख सकते हैं कि भाई मेरे पास उतना सीमेंट है कि नहीं, तब जाकर के आप कास्टिंग शुरू कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर कास्टिंग की बात करें, कास्टिंग तो आप खुद से करेंगे नहीं, आपको एक कॉन्ट्रैक्टर हायर करना पड़ेगा, जो कास्टिंग वाला कॉन्ट्रैक्टर होता है। आप उससे सब कुछ पहले ही पता कर लीजिए, भाई कितना स्क्वायर फीट के हिसाब से आप रेट लेंगे। नहीं तो कभी कभी आके बोले कि ये बीम बहुत ज़्यादा डेप्थ था, इस वजह से आपको वहाँ 2 गुना रेट लगेगा। कभी बोले कॉलम में मुझे कास्टिंग करना पड़ेगा, उसका तीनों साइड से फेस लेके करेंगे, 3 बार उसका नपाई होगा। तो इसमें आपको ऐसे ही बच के रहना है कि आप पहले से फाइनल कर दीजिए भाई इतना रुपये स्क्वायर फीट, जितना भी आपको वहाँ आपका रेट हो उस हिसाब से आपको रेट देंगे कास्टिंग का। तो वो कॉन्ट्रैक्टर लाएगा, अपना मिक्सर मशीन लाएगा जिसमें कंक्रीट बनाते हैं, अपना वो सारा सामान लेके आएगा, यहाँ तक कि वाइब्रेटर भी लेके आएगा। अब वाइब्रेटर कहाँ ज़रूरत पड़ता है? वाइब्रेटर आपका कंक्रीट को कंपैक्शन में। और इसमें अब बात करते हैं, कि आता है वाटर की। अब वाटर सबसे अमृत चीज़ है एक घर बनाने के लिए। तो इसके लिए क्या करें, आप अगर अपना खुद का बोरिंग अगर बैठाए हैं तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें भी आपको इलेक्ट्रिक चाहिए ही चाहिए। और कास्टिंग के समय आप ये देख लीजिए कि भाई वहाँ इलेक्ट्रिक अगर जाता है कि नहीं जाता है, उस हिसाब से आप पहले रेडी रहिए। अगर इलेक्ट्रिक जाता है तो आप जनरेटर की सुविधा रखिए। ठीक है,
तो आगे बात करते हैं वाटर की। तो ये सॉरी वाटर तो हो गया। तो वाटर का पूरा सुविधा होना चाहिए, क्योंकि वाटर से ही तो कंक्रीट आपका बनेगा। ये क्लियर है। अब है कि ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, स्टेजिंग एंड शटरिंग चेक। कास्टिंग शुरू करने से पहले आप एक बार प्रॉपर सुपरविजन कर लीजिए कि स्टेजिंग और शटरिंग सही तरीके से है कि नहीं, क्योंकि कंक्रीट आपका हैवी लोड रहता है, प्लस उसके ऊपर मैन पावर भी वहाँ पर खड़ा रहेगा, प्लस कुछ मशीनरी चीज़ भी, वाइब्रेटर हो गया, पानी सबका सामान हो गया, चाहे जिसमें गोला बनेगा। तो उस वजह से आपका स्टेजिंग मटेरियल बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जिससे कि अगर लोड अगर उस पर आएगा तो वो दबे नहीं और कोलैप्स ना हो। ठीक है। अब बात करते हैं कंक्रीट वाइब्रेटर। आप हमेशा ये चेक कीजिए कि भाई साइट में जो कॉन्ट्रैक्टर को बोले हैं वह कंक्रीट वाइब्रेटर लेकर के आया या नहीं आया। अब बात करें कंक्रीट वाइब्रेटर कहाँ यूज होता है। कंक्रीट वाइब्रेटर आपका यूज होगा आपका कंपैक्शन, कंक्रीट जब जो कंक्रीट आपका बीम में जाएगा, बीम में तो वो कंपैक्शन कर नहीं पाएगा, तो वहाँ पे वो कंक्रीट वाइब्रेटर यूज़ करते हैं। कंक्रीट वाइब्रेटर भी दो तरह का होता है आपका, पहला होगा आपका इलेक्ट्रिक, दूसरा होगा डीजल वाला। ठीक है। अगर इलेक्ट्रिकल वाला है तो आप इलेक्ट्रिक की इलेक्ट्रिसिटी जो भी है वहाँ पर साइट में है कि नहीं वो देख लीजिए। डीजल वाला में तो कोई दिक्कत नहीं। और हमेशा कंक्रीट वाइब्रेटर जब भी लाएंगे दो लाएंगे, 2 से 3 लाएंगे जो ज़रूरत है, क्योंकि क्या पता एक ख़राब हो गया तो कम दूसरा तो चलेगा। और निडल और वाइब्रेटर का निडल जो होता है कम से कम ये 3 से 4 होना चाहिए, क्योंकि निडल सबसे पहले ख़राब होता है। आप 2 कंक्रीट वाइब्रेटर ले लिए और 3 से 4 आपके पास निडल होना चाहिए, जो कि आपका ये कभी भी वो ख़राब हो सकता है। कंपैक्शन के समय में बहुत सारा मैं ख़राब होते हुए देखा है। तो ये चीज़ हो गया। अब बात करते हैं वाटर, इलेक्ट्रिसिटी या जनरेटर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप मान लीजिए सब कुछ रेडी कर लिए और उस दिन पूरा दिन भर लाइट नहीं रहा, आपका पानी पंपिंग नहीं हो पाएगा, तो सब आदमी बैठा रह गया। लेकिन इस चक्कर में आपका कॉन्ट्रैक्टर जो होगा वो पैसा लेगा ही लेगा। इसलिए अगर जनरेटर की सुविधा है तो वो ले आइए। तो अगर लाइट उस जगह पर नहीं करता है तो कोई दिक्कत ही नहीं, पानी लेकर आप भर लीजिए पूरा एक ड्रम में, 3-4 ड्रम में, जैसे कि कंक्रीट बनाने में कोई परेशानी ना हो। सेफ साइड से चलना है। ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ लेबर, आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि भाई अगर मान लें 20 या 30 MQ मेरा कंक्रीट होने वाला है, उस हिसाब से कितना आदमी लगेगा पता कर लीजिए 2-3 कॉन्ट्रैक्टर से, उतना ही आदमी मंगाइए। और हमेशा मेजरमेंट में कॉन्ट्रैक्ट दीजिए, और लेबर के हिसाब से देंगे तो अनाप शनाप वो लोग लेबर मंगा लेता है। ठीक है। अब प्रॉपर कवर ब्लॉक, तो कवर ब्लॉक जरूर चेक कीजिए, चाहे वो स्लैब का रेनफोर्समेंट के जो नीचे लगा रहता है, चाहे बीम के साइड में लगा रहता है, तो ये सब कवर ब्लॉक आप जरूर ध्यान दीजिए कि भाई कवर ब्लॉक प्रॉपर लगा हुआ कि है या नहीं है, चाहे वो कॉलम में हो, जो भी चीज़ का आप कास्टिंग करेंगे। अब सुपरविजन, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सुपरविजन। सुपरविजन में अगर आपके पास इंजीनियर है तो इंजीनियर को रख सकते हैं, अगर सुपरवाइज़र है तो सुपरवाइज़र को भी रख सकते हैं। और एक और चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट आता है कि जब भी कास्टिंग चल रहा होगा तो हमेशा शटरिंग वाला आदमी का लेबर 2 आदमी कम से कम नीचे होना चाहिए। नीचे मतलब जब कंक्रीट चल रहा है ऊपर में तो उसके नीचे देखना चाहिए कि भाई कहीं से अगर लीकेज हो रहा है, सलरी निकल रहा है, कंक्रीट निकल रहा है, उसको वो तुरंत बंद कर सके। यानी तो कहीं अगर शटरिंग फेल्यूर करने से टूटने वाला है तो तुरंत उसको इन्फॉर्म कर दे कि भाई कि अब कास्टिंग वहाँ पर रोको। तो ये सब चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। और एक लेबर होना चाहिए, मतलब 2 लेबर आपका नीचे रहेगा और एक लेबर रहेगा आपका ऊपर में। कहीं भी अगर कुछ छूट गया, टायर बाइंडिंग किया हुआ नहीं है, टायर नहीं बाइंडिंग वायर से बाइंडिंग नहीं किया हुआ, तो वो सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए, कहीं कवर ब्लॉक टूट गया चाहे छूट गया तो वो सब चीज़ वो देते रहेगा। तो 3 लेबर सबसे इम्पोर्टेंट है, और ख़ास करके सुपरवाइज़र भी ऊपर कास्टिंग का समय रहे, इंजीनियर भी रहे, बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं कंक्रीट क्वालिटी की। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कंक्रीट का क्वालिटी, जो कि बहुत लोग नज़रअंदाज कर देता है, क्योंकि यहाँ पे जब कंक्रीट बनता है तो हर कोई डिपेंडेंट रहता है लेबर पे। वो अपने हिसाब से सीमेंट डालता है वो जो मिक्सर मशीन में, अपने हिसाब से गिट्टी डालता है,
लेकिन उसको बता दिया जाता है भाई इतना गमला तुमको डालना है, जो तगारी होता है इतना गमला तुमको सीमेंट डालना है, इतना तुमको गिट्टी डालना है, इतना तुमको बालू डालना और फिर इतना पानी डालना। तो उसको प्रॉपर चेक करते रहना, नहीं तो उससे भी आपका कंक्रीट का अगर क्वालिटी अच्छा नहीं बना उससे भी स्ट्रेंथ में इफेक्ट करेगा। ये सब चीज़ का आप प्रॉपर ध्यान रखिएगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है खास करके कंस्ट्रक्शन साइट में। फिर हम आगे चलते हैं मिक्सचर मशीन। आप हमेशा मिक्सचर मशीन जब भी लाएं तो उसमें लगने वाला अगर ऑयल जो है उसको भी देखें कि भाई ऑयल है कि नहीं तो कभी कभी ये भी देखा गया मशीन चल रहा है, ऑयल ख़त्म हो गया, डीजल ख़त्म हो गया, मशीन बंद हो गया, अब सब कोई बैठा हुआ, अब कोई गया हुआ तेल लाने के लिए। तो ऐसे ऐसे चीज़ है। तो छोटा छोटा चीज़ मैंने आज आपको बताया, जिससे क्या है कि आप इस पे अलर्ट रहे, जिससे कि आपका समय और पैसा दोनों बर्बाद ना हो। और जब भी कास्टिंग करेंगे, कास्टिंग का प्रोग्राम कर रहे हैं, कास्टिंग से पहले और कास्टिंग के समय में ये सब चीज़ का ध्यान रखना है। और कास्टिंग जब हो जाए उसके ऊपर एक पाटा होता है बड़ा सा, अगर उससे हो सके तो पूरा उसको प्लेन कर दीजिए स्लैब को, और पूरा प्लेन होना चाहिए। रफ़ रखने की उतना ज़रूरत है नहीं। बहुत लोग बोलता है रफ़ रखेंगे, लेकिन रफ़ रखने से बहुत सारा उसमें डस्ट आ जाता है तो फिर वो उससे निकलता नहीं है। प्लेन रखिए जितना प्लेन हो सकता है, लेकिन नॉर्मली वो रफ़ लगभग के बराबर ही होता है। आप उसको कीजिए और कास्टिंग के समय में आप ज़रूर रहिए और देखते रहिए, कोई भी तरह का कोई दिक्कत ना होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा। और इसके आगे का और पार्ट मेरा आने वाला है, जिसमें आपको बहुत सारा चीज़ देखने को मिलेगा। अब इसमें स्टेयरकेस से रिलेटेड मैं डालूँगा, स्टेयरकेस का शटरिंग कैसे करना है, बार बेंडिंग कैसे करना है, ये सब सारा चीज़। और यहाँ तो मैंने बस स्लैब और बीम का बताया, अब स्टेयरकेस का लाऊंगा। और अगर ये वीडियो पसंद आए ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ख़ास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ना। कर दिए हैं, अगर जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिए उसको बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया है वो कर दीजिए। बस इसमें आप ही का बेनिफिट के लिए बता रहा हूँ कि अगर आप घर बनाने की सोच रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। यहाँ तक कि मैं घर का प्लान भी बना करके आप लोग को दिखाता हूँ, और घर कैसे बनेगा वो भी दिखाता हूँ। तो जब सब्सक्राइब करेंगे तो उसके बगल में एक बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट क्या है कि जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को नया वीडियो अपलोड करेगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में शो करेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।